नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज कोर्ट खुद कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं इस धारा को अपनी सुरक्षा में ना उपयोग करके इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही हैं। और इस वजह से हमें बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है जहां पे पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मुकदमा लेके आया हूं जिसमें पत्नी ने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन पति ने हार नहीं मानी। पति हाई कोर्ट गया और क्वेसिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया और इस वजह से हाई कोर्ट ने भी ये मान लिया कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पत्नी ने जो केस दर्ज कराया है वो सरासर गलत है और यदि ये चलता है तो कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसे हाईकोर्ट क्वैश कर देता है और ऐसे में पति पक्ष की जो बड़ी समस्या थी वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो जजमेंट आया है पतियों के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है। और क्वैशिंग के संबंध में मैं इस जजमेंट के जरिए आपको दो चीजें समझाऊंगा, जिसके जरिए अगर आपका भी वैसा ही मामला होगा तो आप भी अपने मामले को बहुत आसानी से क्वैश करा पाएंगे और जल्द से जल्द अपने मामले को समाप्त करा पाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जो जजमेंट मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा। और यदि आपका भी मामला ऐसा ही होगा तो क्वैशिंग के लिए जरूर जाइएगा, अपने मामले को जरूर आप क्वैश करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ई को क्वैशिंग से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। और ये जजमेंट अभी लेटेस्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट 23 फरवरी 2022 को ही अभी आया है। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पतियों के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस जजमेंट में बताई गई हैं, तो ध्यान से जजमेंट देखिएगा। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के अन्य घर वाले जो 7 लोग होते हैं, यानी टोटल 8 लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है कि ये लोग उसे प्रताड़ित करते हैं। और इस वजह से पति और पति के अन्य जो घर के 7 लोग होते हैं, यानी टोटल मुकदमे में जो अपराधी बनाया जाता है वो 8 लोगों को बनाया जाता है। तो ऐसे में इन 8 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। जो पत्नी मुकदमा दर्ज करा है वो 20/5/2014 को दर्ज कराती है। और जो कोर्ट होता है इस मामले का जब संज्ञान लेता है तो कोर्ट इस मामले का संज्ञान 21/8/2014 को ले लेता है। और जब कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले लेता है तो ऐसे में जो पति होता है सबसे पहले अपने लिए क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन उसके क्वैशिंग के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। और नॉर्मली केस में यही होता है कि पति जो क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाता है उसे हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे में जब भी अगर आपके ऊपर कोई 498 ए का मामला दर्ज हो और आप क्वैशिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे में पति के लिए अलग क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाना चाहिए और घर वालों के लिए अलग लगाना चाहिए। इससे घर वालों का जो क्वैशिंग मिलने का चांस होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से सफलता आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे जो पति होता है यही होशियारी दिखाता है, पहले अपना क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाता है लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी घर वाले होती हैं, यानी टोटल 7 लोग होती हैं, उनके लिए क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाया जाता है। इस वजह से कि जो मामले का संज्ञान लिया गया है उस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और इस मामले को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए, पति के जो घर वाले होते हैं जब क्वैशिंग का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा देती हैं तो उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, यानी 7 लोगों का नाम तो मुकदमे में डाल दिया गया है लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। सिर्फ यही कहा गया है कि प्रताड़ित किया जाता था, यानी कहीं भी स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगा दिए गए हैं। तो ऐसे में ऐसा मामला यदि चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। यहाँ कोई स्पष्टता है ही नहीं कि कौन क्या करता था, किस प्रकार की प्रताड़ना की गई, क्या हुआ, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ परेशान करने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। और वास्तव में भी यही होता है कि पत्नी ने कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाए होती हैं, सिर्फ सर्वव्यापी आरोप लगा दिए होती हैं। तो इस वजह से ये मामला क्वैश होने लायक होता ही भी है। और साथ ही साथ
अब देखिए इस मामले में पत्नी ने क्या गलती की होती है। जो पत्नी होती है, जो मामला दर्ज कराई होती है, वो 20/5/2014 को दर्ज कराई होती है, लेकिन जो पत्नी उसमें घटना दिखाई होती है वो बाय मिस्टेक या फिर पता नहीं कैसे ये लिखवा दी होती है कि जो उसके साथ मारपीट हुई है, जो प्रताड़ना हुई है, वो 5/4/2020 को हुई है। यानी मुकदमा दर्ज होता है 2014 में ही और जो घटना दिखाई जा रही है वो 2020 की दिखाई जा रही है, या मुकदमा पहले दर्ज होता है और घटना आगे की दिखाई जा रही है। इस वजह से ये मामला हाईकोर्ट कहता है कि वैसे ही गलत लग रहा है। तो ऐसे में इस वजह से हाईकोर्ट भी ये जान जाता है कि हाँ, ये मामला गलत दर्ज हुआ है और ऐसा मामला यदि चलाया जाता है तो कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में पति के घर वालों के ऊपर जो भी आरोप लगे होते हैं, जो मुकदमा होता है, हाईकोर्ट उसे क्वैश कर देता है। अब देखिए इस जजमेंट के जरिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि अगर पति के घर वालों के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं, सर्वव्यापी आरोप लगे हैं, यानी सिर्फ ये कह दिया गया है कि 5-6 लोग मिल के नाम दे दिया गया है, ये लोग मुझे प्रताड़ित करते थे, किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे, क्या करते थे, ये सब चीजें नहीं लिखी है, तो ऐसे में ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। साथ ही साथ अगर पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में या फिर जो उसने एप्लीकेशन दिया है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती की है, तो ऐसे में उसके आधार पे भी मामला क्वैश हो सकता है। जैसे इस मामले में हुआ है कि 2014 में कंप्लेन की जा रही है और 2020 की घटना दिखाई जा रही है, तो यहां पे यही बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यदि कोई ऐसा आपका भी मामला है जिसमें स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं या फिर स्टेटमेंट में या फिर ऐसे ही कोई गलती की गई है, जो एप्लीकेशन दिया गया है एफआईआर दर्ज कराने के लिए या फिर केस कराने के लिए उसमें कोई गलती है, उसमें कोई इस प्रकार की त्रुटि है, तो आप उसके आधार पे मामले को क्वैश करा सकती हैं, क्वैशिंग के लिए जा सकती हैं, जैसा इस पति ने किया है। और पति को काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है क्योंकि घर वालों के जो नाम थे, उनके ऊपर जो केस थे वो क्वैश हो चुका है। अब पति की बड़ी समस्या टल चुकी है। तो ऐसे में ये जो जजमेंट आया है पतियों के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट आया है। और साथ ही साथ इस जजमेंट में हाईकोर्ट ये भी बातें कहता है कि आजकल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। पत्नियां इसे हथियार के रूप में उपयोग कर रही हैं। ये जो धारा बनी थी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इसका हथियार के रूप में उपयोग कर रही हैं, जो सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें इस जजमेंट में पतियों के पक्ष में की गई हैं। तो ये जजमेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा, बारीकी से समझिएगा, आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।